कक्षा 5वीं व 8वीं की अंक सूची में त्रुटि सुधार कैसे करें? कहां से होगा मार्कशीट में संशोधन? प्रगति पत्रक में छात्रों की कौन-कौन सी जानकारियां सुधार सकते हैं? शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कक्षा 5 और 8 के छात्रों के जो मेन एग्जाम हैं वो हो चुके हैं और अब बारी आती है इनके प्रगति पत्रक वितरण की। तो इस संबंध में यदि हम देखें तो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा एक आदेश 1 अगस्त 2023 को जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि छात्रों के जो एग्जाम हुए थे लास्ट ईयर अर्थात 21-22 में, इसमें देखा गया था कि कई सारे छात्र ऐसे थे जिनके प्रगति पत्रक में छात्रों की जो जानकारियां थी वो त्रुटिपूर्ण थी। जैसे छात्र का नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, समग्र आईडी, इस प्रकार की जो जानकारियां थी वो त्रुटिपूर्ण थी। इसके कारण अनावश्यक रूप से जिले एवं राज्य स्तर पर त्रुटि संशोधन के लिए पालकों को, जो छात्र के पालक है, उन्हें आना पड़ता था और परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब इस सत्र में, सत्र 2022-23 में भी जो एग्जाम है छात्रों के वो हो चुके हैं और छात्रों का जो रिजल्ट है वो 14/7/2023 को घोषित किया जा चुका है, फाइनल रिजल्ट। अब परीक्षा परिणाम के आधार पर कक्षा 5 व 8 के विद्यार्थियों के जो प्रगति पत्रक हैं वो वितरित किए जाने हैं और इनका वितरण बीआरसी कार्यालय के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसके पूर्व छात्रों के जो प्रगति पत्रक है इसमें त्रुटि सुधार करना है और त्रुटि सुधार जैसे जो आदेश जारी हुआ है इसके आधार पर यदि बताएं तो त्रुटि सुधार डीपीसी महोदय के लॉगिन आईडी से किया जाएगा, लेकिन इसके लिए कार्रवाई करना होगा शाला स्तर से। अब शाला स्तर से कौन कौन सी कार्रवाई करना है, जैसे हम बात करें छात्र का नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, समग्र आईडी, इस प्रकार की कोई भी त्रुटि छात्र के स्कोर कार्ड में प्रदर्शित हो रही है तो इसके लिए संबंधित शाला के जो शिक्षक हैं उन्हें चेक करना है कि छात्र की कौन कौन सी जानकारी त्रुटिपूर्ण है। जैसे हम मार्कशीट की बात करें, जैसे मार्कशीट हम देखते हैं तो मार्कशीट में आप देखेंगे कि संस्था का नाम डाइस कोड लिखा रहता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो प्रवेश पंजी क्रमांक, अनुक्रमांक लिखा रहता है, परीक्षार्थी का नाम रहता है, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो परीक्षा का माध्यम है वो लिखा रहता है। तो आपको पहला जो पार्ट है इसे अच्छे से चेक कर लेना है कि छात्र की कोई डिटेल इसमें त्रुटिपूर्ण अंकित तो नहीं है। जो स्कोर कार्ड अभी जारी हुआ है उसमें कोई त्रुटिपूर्ण जानकारी अंकित तो नहीं है। सेकंड, इसमें दिया गया है जो मार्किंग है, जो अंक छात्रों ने प्राप्त किए हैं, जो प्राप्तांक है छात्रों के, इनको भी आपको चेक करना होगा कि इसमें कहीं त्रुटिपूर्ण कोई अंक प्रदर्शित तो नहीं हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि अर्धवार्षिक जो मूल्यांकन हुआ छात्रों का, लेकिन इनके जो अंक है वो ऑनलाइन फीड ही नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त बाह्य मूल्यांकन किया गया, इनके अंक यदि फीड नहीं हुए हैं तो इस प्रकार की तमाम यदि त्रुटिपूर्ण जानकारी है तो इन्हें शिक्षकों को चेक करना है। ज्यादा अच्छा होगा कि जो स्कोर कार्ड है आप छात्रों को भी वितरित कर दें और पालकों को निर्देशित करें कि अपनी व्यक्तिगत जो जानकारी है इन्हें चेक कर लें। रही बात अंकों की, तो अंकों की जो जानकारी है शिक्षक को चेक करना होगा कि त्रुटिपूर्ण इसमें अंकित तो नहीं है। और इन्हें चेक कर लेने के उपरांत यदि हम आदेश देखें तो आदेश में 3 प्रपत्र दिए गए हैं। जैसे परिशिष्ट 1 की हम बात करें तो परिशिष्ट 1 जो है छात्रों की जो प्रोफाइल है इसमें सुधार के लिए है। अब इसमें आप देखेंगे कि छात्र का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, समग्र आईडी, स्कॉलर पंजी क्रमांक, इस प्रकार की यदि कोई त्रुटि है तो इसकी डिटेल आपको इसमें लिखना होगा। इसके लिए शाला का नाम, शाला का डाइस कोड, यहाँ पर छात्र का नाम, छात्र का जो अनुक्रमांक है वो लिखना है, त्रुटि का प्रकार लिख देना है और प्रगति पत्रक में क्या जानकारी प्रदर्शित हो रही है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके उपरांत इस जानकारी में क्या आप वांछित संशोधन कराना चाह रहे हैं वो यहाँ पर अंकित कर दें और जो भी संशोधन कराना चाह रहे हैं इससे संबंधित प्रमाण जो दस्तावेज है अभी प्रमाणित, मतलब आपके द्वारा इसे प्रमाणित किया गया हो, ऐसे दस्तावेजों को आपको इसमें संलग्न करना होगा। तो इस प्रकार से सभी छात्रों की जानकारी आपको चेक कर लेना है, जिसमें छात्र का नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, समग्र आईडी, स्कॉलर नंबर, इस प्रकार की तमाम जानकारी आपको चेक कर लेना है सभी छात्रों की। और जिन छात्रों की त्रुटिपूर्ण जानकारी हो तो संशोधन के लिए परिशिष्ट 1 में आपको जानकारी संकलित करके बीआरसी कार्यालय में प्रेषित करना होगा। अब इसमें कौन कौन से दस्तावेज आप संलग्न कर सकते हैं इस संबंध में भी नीचे दिया गया है। जैसे नोट में आप देखें तो आधार कार्ड, परिवार, समग्र आईडी, इस प्रकार पुष्टि के लिए जो दस्तावेज हैं इनके प्रकार इसमें दिए गए हैं तो आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही हम देखें तो इसमें परिशिष्ट 2 भी दिया गया है। अब जो परिशिष्ट 2 है वो किसके लिए है, तो इसमें आप देखेंगे कि अर्धवार्षिक परीक्षा या फिर जो प्रोजेक्ट कार्य है इनके अंकों में यदि त्रुटि हो गई है
तब इन्हें सुधारने के लिए परिशिष्ट 2 दिया गया है, जिसमें छात्र का नाम, छात्र का अनुक्रमांक और यहाँ पर विषय आपको अंकित करना होगा कि किस विषय में त्रुटि हुई है। अब इसके उपरांत आप इसमें देखेंगे कि प्रगति पत्रक में दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि। अब प्रगति पत्रक में क्या जानकारी दर्ज है वो आपको यहाँ पर अंकित करना होगा। यदि अर्धवार्षिक परीक्षा के जो प्राप्तांक हैं इनमें त्रुटिपूर्ण यदि जानकारी अंकित है तो वो यहाँ पर अंकित कर दें। इसी प्रकार यदि प्रोजेक्ट कार्य के जो प्राप्तांक हैं इनमें त्रुटिपूर्ण जानकारी अंकित है तो यहाँ पर अंकित करें। अब इसके उपरांत इसमें क्या सुधार कराना चाह रहे हैं वो आपको अगले कॉलम में ऐड करना होगा। जिसमें भी आपको सुधार करना हो उस कॉलम में आवश्यक जानकारी आप दर्ज कर दें और इसके उपरांत आपको आवश्यक जो दस्तावेज है अभिप्रमाणित करके इसमें संलग्न करना होगा। और अंत में इसमें दिया है परिशिष्ट 3। अब हम परिशिष्ट 3 यदि देखें तो परिशिष्ट 3 बाह्य मूल्यांकन लिखित परीक्षा में यदि अंकों की त्रुटि हुई है तब इसकी जानकारी प्रेषित करने के लिए परिशिष्ट 3 दिया गया है। तो इस प्रकार से हम देखें तो परिशिष्ट 1, 2 व 3 इसमें संस्थाओं के द्वारा जानकारी बीआरसी कार्यालय में प्रेषित की जाएगी। अब बीआरसी कार्यालय के द्वारा इनका परीक्षण कर इसकी जानकारी डीपीसी कार्यालय में प्रेषित की जाएगी, जहां डीपीसी महोदय के लॉगिन आईडी से संबंधित छात्र की जो त्रुटिपूर्ण जानकारी है इसे सुधारा जाएगा। अब जब जानकारी सभी छात्रों की सुधार हो गई, इसके उपरांत बीआरसी कार्यालय से जो छात्रों के प्रगति पत्रक हैं वो वितरित किए जाएंगे और इस संबंध में भी निर्देश इस पत्र में दिए गए हैं। जैसे हम देखें तो इसके 5वें बिंदु में बताया गया कि बीआरसीसी त्रुटि रहित प्रगति पत्रकों के छात्रवार प्रिंट निकालकर विद्यालय प्रमुख को सौंपेंगे एवं विद्यालय प्रमुख से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि उन्हें सत्र 2022-23 में शाला में अध्ययनरत कक्षा 5 व 8 के समस्त छात्र छात्राओं के प्रगति पत्रक प्राप्त हो गए हैं। तो इस प्रकार से जो बीआरसी कार्यालय से जो अंक सूची है, जो समग्र प्रगति पत्रक हैं वो वितरित किए जाएंगे। ये थी कक्षा 5 व 8 के प्रगति पत्रकों में सुधार के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।